हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोशन कुमार। मैं आज आप लोगों को बीपीएससी के पोस्ट प्रेफरेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। बीपीएससी का पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम होगा। प्रीलिम्स के बाद आप मेंस एग्ज़ाम देंगे। मेंस एग्ज़ाम देने से पहले आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा मेंस का, और मेंस एग्ज़ाम होने के बाद आपको जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे उस समय आप लोगों को एक पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म भरना पड़ेगा, पोस्ट प्रेफरेंस का। चलिए उसी के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ, इसमें देखिए बीपीएससी में मेनली जो होता है, बीपीएससी में हमारा मेनली 3 पोस्ट होता है, ठीक है। मुख्य रूप से मेनली जो होता है 3 पोस्ट होते हैं। पहला होता है बीएएस, और बीएएस होता है बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ठीक है। और दूसरा होता है बीपीएस, बिहार पुलिस सर्विस, और तीसरा होता है बिहार फाइनेंस सर्विस। बीएएस अगर 2-4 साल में प्रमोशन होके बन जाता है आईएएस बन जाएगा, और ये बीपीएस जो है हमारा आईपीएस बन जाएगा, और ये बीएफएस बिहार फाइनेंस सर्विस ये हो जाता है हमारा आईएफएस। ओके, फ्रेंड्स, अगर इसका कंपेयर अगर करते हैं हम, तो आईएएस बनने के लिए बहुत आसान नहीं है। इसमें टाइम लगता है 2 to 4 ईयर्स, उससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। और ये इसके कंपेयर में बीएएस के कंपेयर में आईएएस कैडर बनने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बीपीएस से आईपीएस बनना ज़्यादा आसान है। और ये हमारा इसमें भी आप बन सकते हैं बीएफएस से आईएफएस में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं, देखिए वन मिनट। ओके, अब यहाँ पे फर्स्ट में हो गया हमारा बीएएस, ये हो गया बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। ओके, अब इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें मेनली अगर आपको पीसफुल लाइफ चाहिए, पीसफुल फैमिली लाइफ चाहिए, तो आप इसे फर्स्ट प्रायोरिटी में चूज कर सकते हैं। पीसफुल, इसमें कोई ज़्यादा रिस्क नहीं है, आप पावर भी है, प्रेस्टिजियस जॉब है, इसमें हमारा पावर है, प्रेस्टिजियस जॉब है, ठीक है। अब आगे देखते हैं इसमें पोस्टिंग क्या होगा, ठीक है। तो पोस्टिंग के तौर पे हमारा देखिए, इसमें आप सबसे पहले एंट्री लेवल में बनिएगा। ये मैं बीएएस के अंदर में बता रहा हूँ। पहला एंट्री लेवल आपका होगा एसडीएम के रूप में आप बनेंगे, चयनित होंगे। एसडीएम जब बनेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट। ओके, सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं कलेक्टर। जो आप गांव में सुने होंगे कि कोई जब कुछ अच्छा करना होता है, तो एग्जाम्पल के रूप में गांव में लोग कह देते हैं कि क्या कलेक्टर बनना है क्या, इस तरह से एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अंतर्गत इसी के अंदर में एक और पोस्ट आते हैं, इस पोस्ट के बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। जो ये 1 मिनट, ये हमारे देखिए एसडीएम हो गए,
और दूसरा दूसरा हो गया एडीएम। एडीएम ये हो गया तो आपका एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, और हमारा फिर तीसरा हो गया, थर्ड इसमें आप फिर फर्दर बन जाइएगा, इसमें डीएम बन सकते हैं, डीएम। ओके, इस डीएम हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा हो गया एक मिनट, नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट सेकंड नंबर पे है हमारा बीपीएस। ओके, इसके अंडर देखिए क्या क्या आता है। बिहार पुलिस सर्विस, इसमें हमारा आ गया, पहला आ गया आपका DYSP, इसी को हम लोग DSP बोलते हैं, DSP। इसका फुल फॉर्म हो गया डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर सेकंड में हो गया, ये प्रमोट होके फिर बनेगा ASP बनेगा। आप सुने होंगे किसी मूवी में ASP, ठीक है। असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, असिस्टेंट रहेगा वो। और उसके बाद बनता है हमारा तीसरे नंबर पे, इसमें हो गया, ये सब हम BPS के अंदर में बता रहे हैं, बिहार पुलिस सर्विस में। तीसरे नंबर C में हो गया हमारा SP हो गया सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। और इसमें आखिरी हो गया, इसमें C नंबर में हो गया, हम लोग देख सकते हैं C हो गया था D में हो गया SSP का फुल फॉर्म हो गया सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, चलिए इसमें देखिए वही 1 मिनट, हाँ इसमें बिहार पुलिस सर्विस देखिए, इसमें हमारा इस सेकंड नंबर पे था, और फर्स्ट नंबर पे है हमारा ये हो गया हमारा फर्स्ट। ओके, देख कंफ्यूज नहीं होइएगा, ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। सेकंड में देखिए, सेकंड के बारे में और कुछ डिटेल्स में जान लेते हैं। अपॉइंटेड बाय DYSP, स्टार्टिंग में जब इनिशियल स्टेज में जब इसका अपॉइंटमेंट होगा तो DYSP यानी DSP बनेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद इसमें जॉब प्रोफाइल BPSC फुल ऑफ पावर, ये जॉब BPS में जो है फुल ऑफ पावर बहुत ज़्यादा है, ग्लैमर रिस्पेक्टफुल जॉब रहेगा इसमें। कैन बी प्रमोटेड टू IPS, जो मैंने पहले बता चुका हूँ। फिर उसके बाद ये हमारा देखिए, द चांसेस ऑफ बीइंग प्रमोटेड टू द IPS कैडर फॉर BPS ऑफिसर इज़ मोर देन चांसेस ऑफ IPS। BPS से IPS बनना ज़्यादा आसान है इसके कंपेयर में, BAS से IAS बनने के कंपेयर में ये ज़्यादा आसान है, ठीक है। और इसमें हम लोग देखते हैं कि अगर आप चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं लाइफ में, और देन आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में रख सकते हैं, ठीक है। और अब आते हैं थर्ड में हो गया हमारा, थर्ड में हो गया बिहार फाइनेंस सर्विस। ये मैं मेनली जो हायर, जैसे आप मेनली जो पोस्ट होते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ, BAS BPS और BFS, ये हमारा है BFS यानी बिहार फाइनेंस सर्विस, ठीक है। अब देखिए इसमें
इसमें देखिए क्या है, अगर आप इसमें भी पीसफुल सर्विस है, ठीक है। अट्रैक्टिव फॉर दोज कैंडिडेट्स हु वांट टू पोस्टेड इन अर्बन, अगर आप अर्बन शहरी क्षेत्रों में रहना चाहते हैं तो आप BFS प्रेफर कर सकते हैं। पोस्ट प्रेफरेंस अगर फॉर्म फिलअप करते समय अगर करना है इंटरव्यू से पहले तो आप BFS डाल सकते हैं। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे शहर में ही रहना है तो आप इसे चूज कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द स्टेट, इसका इम्पॉर्टेंट रोल रहता है। ये कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ये टैक्स कलेक्ट करते हैं। इनका ऑफिस मेनली शहरी क्षेत्र में होते हैं। अब देखिए इसके अलावा भी बहुत सारे पोस्ट हैं, अदर पोस्ट हैं, जिसे मैं 1 बाय 1 करके डिस्कस कर दूंगा। देखिए BPSC कंडक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट, यहाँ अपार्ट फ्रॉम दिस 3 पोस्ट, जो ऊपर का जो पोस्ट था, सम अदर पोस्ट आर ऑल्सो ऑफर्ड बाय BPSC। मोस्ट ऑफ द एस्पायरेंट्स आर वेरी कीन टू नो जॉब प्रोफाइल ऑफ वेरियस पोस्ट। चलिए अब वेरियस पोस्ट ऑफर बाय BPSC अलॉन्ग विथ ब्रीफ अब आगे जानते हैं। और बहुत सारे पोस्ट क्या है, देखिए पहला ये हमारा हो गया सब रजिस्ट्रार का पोस्ट है। देखिए इसमें मेनली जॉब प्रोफाइल, द पोस्ट इज़ वेरी पॉपुलर अमॉन्ग वीमेंस कैंडिडेट। जो लड़कियां होती है ये ज़्यादा सब रजिस्ट्रार बनना चाहती है, क्योंकि इसमें पीसफुल है, ज़्यादा कोई परेशानी नहीं है। SDM DM की तरह आपको फील्ड में जाने की ज़रूरत नहीं रहेंगे ज़्यादा। रजिस्ट्रेशन ऑफ द सेल एंड परचेज ऑफ लैंड, रजिस्ट्रेशन जब ज़मीन की खरीद बिक्री होता है तो इसमें ये रजिस्ट्रेशन के कार्य को ये अपना देखती हैं। रिस्पेक्ट द पब्लिक रिस्पेक्टिव जॉब है, प्राइवेट लैंड एंड लुक्ड आफ्टर वेरी बाय सब रजिस्ट्रार। जो भी प्रॉपर्टी वगैरह है या खरीद बिक्री ज़मीन का, ये सब सब रजिस्ट्रार के अंडर में होते हैं। और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा सेकंड नंबर में हो गया ये। देखिए डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ये होते हैं, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का सर्विस है, नाम से ही पता चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर, ठीक है। अगेन ये वीमेंस के लिए सबसे वेरी पॉपुलर अमॉन्ग वीमेंस के लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मेरे अनुसार होना चाहिए सब रजिस्ट्रार, और सेकेंड में होना चाहिए डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर। ये दोनों में ज़्यादा पीसफुल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, तो इसलिए आप प्रेफर कर सकते हैं। वैसे आप SDM DM की पोस्ट, BS की पोस्ट पे भी जा सकते हैं इच्छा अनुसार। और अपने क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस इसमें 2 तरह से आप पोस्ट को प्रेफर कर सकते हैं। एक तो आपका अगर रैंक ज़्यादा है, और फिर सेकंड जो प्रायोरिटी आपने जो पोस्ट प्रेफरेंस डाला है उसके अनुसार आपका रैंक मिलेगा, ठीक है, उसी के अनुसार आपका पोस्ट रहेगा। देखिए कैंडिडेट एम्प्लॉय माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर्स कैन हैव मोर टाइम पर्सनल लाइफ। इसमें देखिए डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर बनिएगा तो आपका पर्सनल लाइफ के लिए ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मिल सकता है, आप अपना पर्सनल लाइफ भी अच्छे से गुजार सकते हैं। इसमें देखिए बेटर इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन एंड कोऑर्डिनेशंस ऑफ माइनॉरिटी वेलफेयर स्कीम, माइनॉरिटी के लिए जो वेलफेयर स्कीम आती है गवर्नमेंट के द्वारा, तो उसे आप अच्छी तरह से आवंटन कर सकते हैं, आवंटन कराने में हेल्प कर सकते हैं, क्योंकि आप तो ऑफिसर रहेंगे। चलिए अब 4th नंबर पे है हमारा 4th नंबर में हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड में देखिए जनरली आप देखे होंगे कि थाना में जो गार्ड रहते हैं उसमें होमगार्ड वगैरह होते हैं, जो आप उसे कमांड कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट विथ होमगार्ड पर्सनल एम्प्लॉयड इन डिस्ट्रिक्ट। ओके, दिस सर्विस इज समवट सिमिलर बट लेस कॉम्प्लेक्स देन बिहार पुलिस सर्विस। BPS से ये कॉम्प्लेक्स थोड़ा कम है, लेकिन उसी की तरह है, सिमिलर है। इसमें भी आपका यूनिफॉर्म एंड स्टिल डोंट वांट टू टेक मच रिस्क इन जॉब।
मतलब इसमें यूनिफॉर्म तो बीपीएस की तरह ही होंगे, लेकिन इसमें कोई ज़्यादा रिस्क उसके जैसा नहीं है, उससे कम है। अब देखिए, अब 5वां नंबर में हो गया हमारा, 5th नंबर में हो गया रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर। दोस्तों ये बहुत ब्लॉक लेवल का सबसे हाईएस्ट रैंक का जॉब है ब्लॉक के अंडर में। रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर्स आर एम्प्लॉयड एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। देखिए ये आरडीओ, मैं यहाँ स्पेस ले लेता हूँ, ये आरडीओ ही बाद में प्रमोटेड होके बीडीओ बनते हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और बीडीओ का काम तो आप जानते ही होंगे। तो बीडीओ हाईएस्ट रैंकिंग के ऑफिसर होते हैं ब्लॉक लेवल का। आरडीओ है बेटर कैरियर अपॉर्चुनिटी रिस्पेक्ट इन फ्यूचर्स ड्यू टू नियरली क्रिएटेड जॉब कैडर्स। ये प्रेस्टिजियस जॉब होते हैं आरडीओ। दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू कॉमन पीपुल। इसमें आप जैसे कभी किसी का गोल होता है कि कॉमन पीपुल से ज़्यादा हो सके मिलना है, तो आप आरडीओ को फर्स्ट नहीं बट जो अदर पोस्ट है उसमें आप फर्स्ट प्रेफरेंस इसे डाल सकते हैं, ताकि आप लोकल पीपल से मिले जाके। गांव में आप गांव के लोग आते हैं, आपसे मिलेंगे, आप उसको ग्राउंड लेवल पे आप उसे डेवलपमेंट उसमें कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है हमारा ये 6th नंबर पे है, 6th पे आ गया हमारा बिहार एजुकेशन सर्विस। ये भी बहुत अच्छा जॉब। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन एजुकेशन रिफॉर्म, अगर आप चाहते हैं कि आपके गांव के शिक्षा व्यवस्था में कुछ बदलाव हो, कुछ चेंजिंग हो, अगर आप चाहते हैं कि एजुकेशन में जैसे ट्रेनिंग बच्चों को ट्रेनिंग करवाएं, या मिड डे मील जो अभी आवंटित किए जा रहे हैं गवर्नमेंट द्वारा, अगर अच्छे से इम्प्लीमेंट ना हो तो आप उसे इम्प्लीमेंट कराने में गवर्नमेंट की मदद कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा जॉब है, इसे आप उसके बाद हमारा हो गया 7th नंबर पे हो गया हमारा 7th म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। दोस्तों इसमें दिस इज़ अर्बन सेंट्रिक सर्विस। इसमें भी अगर किसी का मन है कि अगर मुझे शहर में रहना है, तो आप म्युनिसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का फॉर्म प्रेफरेंस डाल सकते हैं। कैंडिडेट सेलेक्टेड टू MEO कैडर्स आर एम्प्लॉयड इन म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस एंड म्युनिसिपैलिटीज़। जो मतलब ज़्यादातर नगरीय क्षेत्र में रहते हैं ये लोग। दीज ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट्स। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पब्लिक वेलफेयर स्कीम इन अर्बन एरियाज़। अगर शहरी क्षेत्रों में बहुत सारे गवर्नमेंट स्कीम आते हैं, तो इन गवर्नमेंट स्कीम को ये लोग आवंटित कराने में गवर्नमेंट की मदद करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा हो गया 8th नंबर पे हो गया देखिए ये बिहार प्रोविशन सर्विस। इसमें क्या होता है, दिस सर्विस इज एसोसिएटेड विद द जेल्ड प्रिजनर इन द स्टेट। मतलब किसी राज्य के जेल प्रिजनर जो होते हैं उनके रख रखाव, उनके खान पान के लिए मेंटेन करते हैं। दे प्रिपेयर प्लान फॉर बेटरमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रिजनर। कैदी के जो कंडीशन जेल में होते हैं उसको सुधार करने के लिए ये डिपार्टमेंट, ये जो ऑफिसर हैं काम करते हैं। और 9th नंबर पे हो गया हमारा, सॉरी जस्ट अ मिनट, यस 9th नंबर पे हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर। डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर जो होते हैं दे आर डिस्ट्रिक्ट लेवल के सर्विस होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। ये हमारा ऑफिसर्स एम्प्लॉयड इन द सर्विस, 1 मिनट, आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑडिट एंड इंस्पेक्शंस फॉर द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट। बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट के जो अकाउंट होते हैं इसको ये इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, ताकि कोई मतलब जो भी
कार्य होते हैं, इंस्पेक्शन करने, जांच पड़ताल करते हैं ताकि कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, 1 मिनट। ये सरकारी डॉक्यूमेंट्स को ऑडिट करते हैं, मेनली जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसे ऑडिट करते हैं और ये देखते हैं कि इसमें कोई करप्शन तो नहीं हुआ है, इसकी जांच पड़ताल करते हैं। ये भी बहुत अच्छा है। ओके, बट और जो इससे पहले जो मैं बताया था उसके तुलना में ये उतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल नहीं है, बट ये भी अच्छा है। ऑफिसर है तो अच्छा तो सभी है। चलिए नेक्स्ट हमारा 10 नंबर पे हो गया शुगर केन ऑफिसर। शुगर केन ऑफिसर जो अपना प्रोडक्शन, शुगर केन के प्रोडक्शन पे ध्यान देते हैं। ये जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे शुगर की प्रोडक्शन कैसे हो, इस पे ये मुख्य रूप से ये ध्यान देते हैं। डेवलपमेंट्स ऑफ प्रोडक्शंस, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्टेशंस ऑफ शुगर केन, ओके, मुख्य रूप से। और नेक्स्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट 11 नंबर पे हो गया हमारा जेल सुप्रिटेंडेंट। ओके, जेल सुप्रिटेंडेंट का क्या हो गया, देखिए ये जेल सुप्रिटेंडेंट आर एम्प्लॉयड इन द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल जेल। ये एम्प्लॉयड इन द स्टेट गवर्नमेंट कंट्रोल जेल, ये जेल को जनरली कंट्रोल करते हैं। मेंटेन द एडमिनिस्ट्रेटिव, ये प्रशासन को बनाए रखते हैं जेल में जो नियम कानून होते हैं इसे ये टेक केयर करते हैं, कंट्रोल करते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा हो गया, नेक्स्ट हो गया 12 नंबर पे हो गया रेवेन्यू ऑफिसर। देखिए ये भी हम बहुत दिस इज़ न्यू सर्विस कैडर एसोसिएटेड विथ लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेटर। ये आरओ ऑफिसर होता है, ठीक है फ्रेंड, ये आरओ ऑफिसर होते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर। ये इसमें बीपीएससी में आप देखेंगे तो इसकी वैकेंसी बहुत ज़्यादा होती है, इसकी पोस्ट भी बहुत लार्ज नंबर में 200-300 के आसपास इसकी पोस्ट आती है, तो आप इसे भर सकते हैं। यही आगे अगर ये प्रमोटेड होके ये सीओ बनते हैं, सर्किल ऑफिसर, जिसको हम लोग हिंदी में अंचल अधिकारी कहते हैं। अंचल अधिकारी जो आप जब गए होंगे ओबीसी बनवाने, जब कभी गए होंगे तो देखे होंगे कि ओबीसी पे अंचलाधिकारी फ्रेंड, ये स्टाइलस पेन है इसलिए लिखने में नहीं बन रहा है, तो आप माफ़ करें और इसे इग्नोर करें, केवल समझें क्या बोलते हैं इसे, अंचलाधिकारी बोलते हैं, ठीक है। ये जो भी ज़मीन पे लैंड डिस्प्यूट, ज़मीन पे जो विवाद होते हैं, जैसे अगर बंटवारा, अगर किसी के ज़मीन का बंटवारा होना रहता है तो उसमें अगर कोई मतलब लड़ाई झगड़ा अगर होता है या खुद अपने में अगर कोई बंटवारा नहीं कर पाए तो आप सीओ के थ्रू आप बंटवारा कर सकते हैं उसका। सीओ उस ज़मीन की बंटवारा कर सकते हैं। इनकी पोस्टिंग ब्लॉक लेवल पर होती है, ठीक है। ये बाद में सर्किल अफसर बन जाते हैं, मैं बता चुका हूँ। इनिशियली लेवल पे ये सॉर्ट आउट करते हैं, जो भी ज़मीन के जो विवाद होते हैं इसको इनिशियल लेवल पे अपने सॉर्ट आउट कर देते हैं। अगर किसी को ज़मीन सरकारी कार्यों से लिया गया हो तो उस पर कितना मुआवजा देना होगा, गवर्नमेंट को कितने पैसे देने होंगे, तो ये सीओ डिसाइड करते हैं। ये भी सीओ भी हमारे ग्राउंड लेवल का ऑफिसर होते हैं। नेक्स्ट है हमारा 13 नंबर पे हो गया डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। ये डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर होते हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल का है। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर जो है हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स वर्क एट ए डिस्ट्रिक्ट लेवल, दीज ऑफिसर्स कंट्रोल बाय डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, ओके। These officers are responsible to organize job fair,
ये एम्प्लॉयमेंट पे ध्यान देते हैं, ये जो अफसर होते हैं। जैसे हमारे अगर क्षेत्र में, डिस्ट्रिक्ट में कोई बेरोज़गार है तो ये उनको चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उसको रोज़गार दिलाया जाए। इसके लिए वो क्या करते हैं कि जॉब फेयर लगाते हैं, बहुत सारे प्राइवेट कंपनियों को इनविटेशन देते हैं ताकि अपने जॉब में आए और यूथ को जॉब लेने में आसानी हो जाए। इसके लिए वो जॉब फेयर जो है कंडक्ट करवाते हैं। इनका भी जो हमारा रोल है बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ये लास्ट 14 नंबर हो गया। 14th नंबर में हो गया लेबर सुपरिटेंडेंट। ये जो है दिस इज़ डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के होते हैं, ठीक है। ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल के 1 मिनट डिस्ट्रिक्ट लेवल के अफसर होते हैं। फिर दीज ऑफिसर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बेटरमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर लेवल वर्किंग अंडर द जुरिडिक्शंस, ठीक है। दे आर आल्सो प्लान एंड एग्जीक्यूट मेनी वेलफेयर मेजरमेंट फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर्स, ओके। अब ये हमारा लास्ट 15th नंबर में हो गए सब इलेक्शन ऑफिसर। सब इलेक्शन ऑफिसर, इनका काम क्या रहता है, इनका भी काम देख लेते हैं। दिस इज़ द सब डिवीज़न लेवल पोस्ट एंड कैंडिडेट्स एम्प्लॉयड इन दिस सर्विस परफॉर्म वर्क रिलेटेड टू इलेक्शंस। लोकसभा, राज्यसभा, पंचायत, ये सब जो इलेक्शन होते हैं इनमें ये उसको शांति से इलेक्शन को कंडक्ट करवाने में गवर्नमेंट की हेल्प करते हैं। और ये इनका भी रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। थोड़ा रिस्की है बट सही है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं दोस्त कि मैंने अभी तक मुख्य रूप से 3 पोस्ट को बताया। अभी तक मुख्य रूप से 3 पोस्ट को बताया। जो हमारा पहला क्या था, BAS, बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो कोशिश करें अच्छे रैंक लाएं और इसमें जाएं। सेकंड में हो गया, अगर किसी का मन होता है कि मैं BAS में नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव में ना जाके मैं इसमें BPS में जाऊं, तो आप मेहनत करें, आपको BPS उम्मीद है आपको मिल जाएंगे। और फिर आपको ये फील नहीं होंगे कि मैंने UPSC के तैयारी नहीं किया, क्योंकि UPSC इसमें भी आप 2-4 साल के बाद प्रमोटेड होकर आप IPS बन सकते हैं और इसमें आप IAS बन सकते हैं। और तीसरा हो गया हमारा BFS, बिहार फाइनेंस सर्विस, जो आगे चल के हमारा IFS में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे अकॉर्डिंग अगर आप पोस्ट प्रेफरेंस करना चाहेंगे तो आप इस तरह से पोस्ट प्रेफरेंस कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट में देखिए, फर्स्ट में क्या देना है आपको, 1 मिनट। हाँ, देखिए फर्स्ट में बिहार पुलिस सर्विस, सेकंड में हो गया बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, थर्ड में हो गया बिहार फाइनेंस सब रजिस्ट्रार, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, बिहार एजुकेशन सर्विस, बिहार डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर, म्यूनसिपल एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर, जो आगे चल के BDO हो जाते हैं, RDO चेंज टू BDO, ओके। एंड नेक्स्ट हमारा है रेवेन्यू ऑफिसर CO बन जाएंगे, ठीक है, CO। और उसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट, लेबर सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स, एक्साइज इंस्पेक्टर, डिस्ट्रिक्ट ऑडिट ऑफिसर्स, सब इलेक्शन ऑफिसर्स, बिहार प्रोविशन सर्विस, शुगर केन ऑफिसर। ये शुगर केन को लास्ट में डाल सकते हैं आप, आखिरी में। इनके अलावा भी अगर आप जानना चाह रहे हैं, जैसे जानने के इच्छुक हैं तो जान सकते हैं। जैसे UPSC के थ्रू जो
ये ASP आप नाम सुने होंगे, ASP असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, ये UPSC के थ्रू बनते हैं, ठीक है। और सेकंड में आप नाम सुने होंगे, एक सुने होंगे DGP, DGP जो अभी इससे पहले बिहार के DGP थे, जिसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ओके। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, DGP इज 3-star rank and highest ranking police officers in Indian states and Union territories, okay। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, देखिए जितना जो होते हैं ना DGP ये सब IPS ऑफिसर होते हैं, IPS ऑफिसर होते हैं, वही DGP बनते हैं। और ये आपने ये भी सुना होगा कि IG DIG सुना होगा, IG का फुल फॉर्म होता है इंस्पेक्टर जनरल जनरल, ओके। और DIG का हो गया डिप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल। ये भी जो हमारे होते हैं, ये जो हमारे होते हैं, ये सभी UPSC के थ्रू कंडक्ट होते हैं, UPSC के थ्रू ही बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो मेरे चैनल को शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। चलिए, थैंक यू सो मच।